हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कक्षा 8वीं के हिंदी सुलभ भारती के पद्य विभाग से धरती का आंगन महके कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कविता के कुछ मुख्य अंश बता देती हूँ, जिससे आपको कविता को समझने में आसानी होगी। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रगति अथवा उन्नति होनी चाहिए। मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण की होड़। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, कवि ने अपनी पहली पंक्ति में कहा है, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी अथवा धरती का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरती को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दी जाए कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। शिल्प कला कुमुदों की माला, वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी धरती का श्रृंगार हो। बच्चों, कवि कहते हैं सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। बच्चों, कवि कहते हैं कि मनुष्य जो आशा करे अथवा इच्छा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। बच्चों, कवि दूसरी ओर कहते हैं, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे। मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। बच्चों, प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों से जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक होते हैं। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। बच्चों, कवि कहते हैं हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र का ही परिचायक होता है। बच्चों, अपने अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। बच्चों, सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसीवनी वसुधा के गान गाएं अथवा धरती का गुण गाएं, उसकी अर्चना करें। तो बच्चों, कविता में आए हुए सभी कठिन शब्दों को मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। प्रवाहित,
बहता हुआ, वक्षस्थल छाती, शिल्पकला हस्तकौशल, कुमुद कमल, यान जहाज, विनाशक विनाश करने वाला, शुभ्र उज्ज्वल, शलाका सलाई, आंकना मूल्य बताना अथवा अंदाज़ा लगाना, पैमाना माप तौल, मेधा बुद्धि, आवृत्त ढका हुआ, परिधान वस्त्र, वसुधा धरती, अवनी अथवा धरा। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।